मानव को कमजोर बनाने का सबसे आसान उपाय है उसके अंदर भय पैदा कर देना। वैसे कहावत है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। परंतु वही मानव जब किसी भय से ग्रस्त हो जाता है तो उसे पराजित करने में कोई देर नहीं लगती। इसलिए बड़े बड़े योद्धा रण क्षेत्र में जाने से पहले दुश्मन की कमजोरियों का पता करके उसके अंदर भय पैदा कर देते हैं ताकि उन्हें हराने में ज्यादा मुश्किलें न हो। यही कारण है कि रावण और कंस जैसे योद्धा भी रण क्षेत्र में टिक न सके। उन्हें अपने खुद के भय ने समाप्त किया जो उनकी कमजोरियों से पैदा हुए थे। वस्तुतः भय कई तरह के होते हैं, जैसे गलती हो जाने का भय, गलती करने के बाद का भय, बड़ों से डांट का भय, छोटों के सामने लज्जित होने का भय, समाज के सामने इज्जत का भय, अपराध करने पर कानून का भय तथा उस परमात्मा का भय जो दिखाई नहीं पड़ता परंतु हमारे हर कर्म का मूल्यांकन हर समयानुसार दंड की व्यवस्था करता है और जिससे किसी भी तरह मानव बच नहीं सकता, चाहे वह लाख या कुंभल। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ परमात्मा से ही भय करना सीखा क्योंकि मुझे विश्वास है शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृतियों में तथा रामायण महाभारत में और फिर बचपन से ही ऐसी ही बातें सुनने को मिली। एक बार मेरी माँ ने कहा, देखो मेरी आंखों में धूल झोंकना कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि तुम अब बड़ी हो गई हो, परंतु याद रखना कि वह अदृश्य सत्ता भगवान सब कुछ देखता रहता है और हिसाब भी करता रहता है। उनके दंड से कोई नहीं बच पाता। देखती हो मेरी दशा, जरूर मैंने पूर्व जन्म में कोई बड़ा पाप किया था जैसे शास्त्र पुराण में वर्णित है, तभी तो मैं इस तरह के सर्वांत कष्ट को भोग रही हूँ। माँ का यह कथन मेरे मानस पटल पर इस तरह अंकित हो गया कि मैं सदा के लिए एक अनजाने भय से ग्रस्त हो गई। कभी इससे उबरने की कोशिश भी करती हूँ तो गहराई में से निकल ही नहीं पाती और बिना कारण के भी अपराध बोध से अपने को ग्रस्त पाती हूँ। परिणाम मेरे जीवन में यह हो गया कि छोटी छोटी बातों के लिए भी डरना और चिंताग्रस्त होना मेरा स्वभाव बन गया है। अपनों के खोने का भय तो इस तरह मुझे त्रस्त किए रहता है कि मैं कुछ भी त्याग देने को हरदम तैयार रहती हूँ ताकि किसी का बाल बांका न हो। हरदम पूजा पाठ, ज्योतिषियों का चक्कर, ग्रहों की शांति के पीछे समय और पैसा बर्बाद करती रही ताकि सब सुरक्षित रहे। परंतु इनकी बीमारी तथा संसार के प्रस्थान ने मुझे बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि पति विहीनता का दंश मुझे झेलना पड़ेगा। आज मेरा वह भय इतना बढ़ गया है कि मुझे एकदम से सारे सुरक्षा कवचों पर से विश्वास भी समाप्त हो गया है और हरदम हथौड़े की चोट के समान हृदय को विदीर्ण करता हुआ यह भय सुरसा की तरह मुंह बाएं सामने खड़ा दिखाई पड़ता रहता है। बच्चे सुख देने का प्रयास करते हैं, आसपास का माहौल भी ठीक है, परंतु मैं अंदर से अपने को बिल्कुल अकेली, निस्सहाय और दैन्यता में महसूस करती रहती हूँ। एक अनजाने असुरक्षा के भय ने मेरे चारों तरफ घेरा बना रखा है जिससे कोशिश करने के बाद भी निकल नहीं पा रही हूँ। किसी की एक छोटी सी बात भी मेरे मन को इतनी लग जाती है कि तुरंत मैं आहत हो जाती हूँ और आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरह अपने जीवन के अनुभवों से मैंने महसूस किया है कि छोटे छोटे बच्चों में कभी भय का बीज नहीं बोना चाहिए। सत्य के प्रति निडरता का भाव रहने से व्यक्तित्व का उचित विकास हो सकता है। मैंने अपने बच्चों पर इसका प्रयोग भी किया जिसका परिणाम मैं देख रही हूँ
कि मेरे बच्चे अनावश्यक रूप से किसी से नहीं डरते, बल्कि आत्मविश्वास के सहारे जीवन में हर परिस्थिति से अनुकूलन करते हैं। हाँ, पूर्व जन्म के संस्कार हर बच्चे को एक विशिष्टता प्रदान करते हैं, वह एक अलग चीज़ है। पर सामान्य इंसान वही है जो परिवार, समाज और राष्ट्र के संस्कारों के अनुरूप अपने को ढाले, अपने आदर्शों के लिए संघर्ष करे, किसी के डर से नहीं। तो दोस्तों, ये एक संग्रह है और उषा चौधरी जी का, जिसका नाम है, इस कहानी का नाम था, या ये जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, भय का भूत, इसका ये मैंने किताब खोली, मेरे सामने ये शीर्षक आ गया, भय का भूत, और मैंने उसी का पाठ किया। अब ये कहानियाँ हैं या ये आत्मकथात्मक जो है, ये निबंध संग्रह है, समीक्षा प्रकाशन से ये प्रकाशित है। अच्छा, ये संस्मरण है, ये संस्मरण है, ये मैं जानना चाहती थी, ये संस्मरण है। बहुत सुंदर व्याख्या है, मतलब ये कहानी बनते बनते इसलिए दूसरी दिशा में चली गई, ये है भी संस्मरण, क्योंकि ये इस तरह से शुरुआत हो सकती है, या तो सेकंड पर्सन में ये बात कही जाती, या कोई नैरेटर है जो कह रहा है और उसके मैं में कहानी चलती। दोनों बातें संभव है कि वो ये कह रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन ये संस्मरण है प्रत्यक्षता लेखिका के। उषा चौधरी जी, डॉक्टर उषा चौधरी जी समस्तीपुर में रहती हैं, और ये संग्रह देने वो एक दिन हमारे घर आई थी, और मेरा मन है कि आपके साथ इस संग्रह के कुछ संस्मरणों को साझा करूं। इस संग्रह में जो ये अपने आप निकला है, और ये देखिए कितनी बारीक रेखा इस संस्मरण में यहाँ इन्होंने पार की है, कि थोड़ा सा भय अच्छा है। भय तो गलत ताकतों से भी होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा भय अच्छा है, लेकिन किसका भय, कितना भय, भय के अनुरूप हम कैसे आचरण करें, कौन हमारा ट्रस्टेड विश्वास पात्र हो सकता है, और किसे हमें हमेशा संदेह की निगाह से देखना चाहिए, ये सब भय के दायरे में आते हैं। किससे हमें भय खाना चाहिए, जिस पर हमें संदेह है उससे भी हमें डरना चाहिए। हमें उसके साथ एक नितांत निजी लम्हा नहीं तलाशना चाहिए। ये सब ज़रूरी बातें हैं। कितने रेप ऑन डेट्स हो जाते हैं, है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मेरी अपनी कविताएं इस पर हैं, अनेकों खबरों के भी मार्फत इस पर बहुत हंगामा है। तो भय एक बहुत बड़ी बात है। एक बात जो इन्होंने कही, बारीक रेखा जो इन्होंने पार की है, वो जब अपने ये माँ की बात करती हैं कि बचपन में माँ कैसे डराती थी। बचपन में माँ कहती हैं, बच्चों जल्दी खा जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, बच्चों जल्दी खा जाओ नहीं तो मैं पुलिस बुला रही हूँ, बच्चों जल्दी खा लो, जल्दी सो लो, नहीं तो ये नहीं तो वो, जल्दी पढ़ो। इस तरह से थोड़ी सी भय की तालीम, डरना भी सिखाया जाता है। हम बिजली के कड़कने से अपने आप डर सकते हैं, लेकिन भूत इस दुनिया में है ये तो हमें बताया जाता है। हम इस ज्ञान के साथ पैदा नहीं होते। हम बादल के कड़कने से डर सकते हैं, लेकिन किसी अलौकिक शक्ति से हमें डरना है, ये शिक्षा है। ये हम खुद स्वतः इस ज्ञान के साथ पैदा नहीं होते। इसलिए जितने भी प्राकृतिक सभ्यताएं हैं आदिवासियों की, वो प्रकृति पूजा ही करती हैं। हमारी जो जाति है वो अभी सबसे बड़ी पूजा वहाँ चाँद और सूर्य की ही होती है। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि हमने मूर्तियाँ न बनाकर अब भी प्रकृति पूजा को बिहार में कायम रखा है। मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र है। तो भय जो माँ बचपन में सिखाती है, वह कैसे गलत रूप ले सकता है और कैसे उस शिक्षा में कितनी मॉडरेशन की ज़रूरत है, बहुत बारीक रेखा इस संस्मरण में है ना। अब जैसे माँ अपनी, हम नहीं सोचते
हम में से हर कोई अपनी यथास्थिति से दुखी रहता है। दुखी इसलिए भी रहता है कि आप बैंक जाते हैं, लिंक नहीं है, सर्वर डाउन है, 2 घंटे का वेट है और लौटते ही फीडबैक का कॉल है। ये इनफ है दुखी हो जाने के लिए एक दिन में। और बैंक आपके घर आके ये तलाश कर रहा है, वह बैंक जिसकी पूर्व निदेशक जेल जा चुकी हैं गबन के आरोप में, कि आपका पैसा कैसे आया। कितने दुख की बात है। अभी यह भय का कारण नहीं है, होगा तो आदमी बैंक बदल लेगा, लेकिन हमारे जीवन में दुख इतने बनाए जाते हैं इसी तरह जैसे भय, मतलब भय के निर्माण की तरह ही हमारे जीवन में दुख का भी निर्माण होता है। सारे व्रत उपवास स्त्रियों के हैं। कोई पुरुष आज तक व्रत नहीं करता अपनी स्त्री के लिए, और जब व्रत का विधान था तब पुरुष भी करते थे, एकादशी, द्वादशी, है ना। लेकिन वो सब बंद हो गए और ये सब स्त्रियों के पास बच गए, पुरुष इनसे मुक्त हो गए और हम उनके नाम का व्रत कर रहे हैं। वह भी एक, चलिए हम उसको एक उत्सव बना देते हैं, अच्छी बात है। कई बार अगर आपने नहीं किया तो पति को वो अखर भी जाता है। इस तरह से भय के, दुख के अनेक ओवरलैपिंग लेयर्स बनते हैं। बहरहाल यहाँ कितनी बारीक रेखा पार हुई है कि माँ ये कहती है कि भगवान से डरो क्योंकि वह लगातार तुम्हें देखता है और हिसाब करता है। इतना तो ठीक है, लेकिन इसकी सरहद उन्होंने कब पार की कि माँ ने अपनी दशा बहुत दुखद बताई, अपने दुख के लिए पूर्व जन्म को जिम्मेदार ठहराया, जबकि वो व्यवस्था जरूर जन्य दर्द है। और इस तरह से एक बच्चे के मन में कर्म कांडों के प्रति आस्था बनी। हमें हमेशा व्यवस्था से सवाल करना है, हमें समाज से सवाल करना है, हमें सवाल करने वाले हर व्यक्ति से सवाल करना है। जिस तरह का उसका सवाल है उसके दुगुने प्रहार के साथ है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम ऐसी ही एक बातचीत का निर्माण क्यों करना चाहते हैं? हम क्यों करना चाहते हैं ऐसा निर्माण कि कोई मेरे बाप का नाम पूछे और मैं उसके बाप का नाम पूछूं? हम बहुत पोलाइटनेस के साथ भी पेश आ सकते हैं, है ना। तो दोस्तों, ये हमारे समय के सरोकार हैं और इनसे ना हम बच सकते हैं और न कहीं और जा सकते हैं। ये विदेश में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। न भय का निर्माण, डरना सीखो, न भूत का निर्माण। हम भूत की तरफ, आफ्टर लाइफ की तरफ इस तरह भी जाते हैं दोस्तों। हिंदी भाषा की खूबसूरती है कि यहाँ भूतकाल और भूत एक ही शब्द, पास्ट टेंस, द पास्ट एंड आफ्टर लाइफ sometimes are overlapping। हम आफ्टर लाइफ और आध्यात्म और आफ्टर लाइफ अलग चीज़ें हैं, कई बार ये जुड़ जाती हैं। एवरी रिलीजन हैज़ अ स्पेस फॉर थिंकिंग अबाउट और हाउ टू थिंक अबाउट आफ्टर लाइफ। इन सारे डरों का जिस तरह निर्माण होता है, वैसे ही भूत के खौफ का निर्माण होता है। जैसे अच्छे बुरे लोग होते हैं, मुमकिन है वैसे अच्छी बुरी आत्माएं हों। मैं कृष्ण तक नहीं जाना चाहती, मैं गीता तक अभी नहीं जाना चाहती। हम फिलहाल इसको यहीं समाप्त करें। मुझे अच्छा लगा आपके साथ एक ऐसा संस्मरण साझा करके जिस पर इतनी बातें संभव है, जो इतनी विचारोत्तेजक है। समीक्षा प्रकाशन मुजफ्फरपुर से बीते हुए मन है। पूजा अच्छी बात है, पूजा का खौफ अच्छी बात नहीं है। पूजा से शांति अर्जित होती है, लेकिन कोई मुझसे कहे कि तुम्हें ये करना ही होगा, ये गलत है। और मैं भी वो दिन चुन सकती हूँ। मेरी अपनी कहानी है, कोई भी दिन की शीर्षक कहानी। फिलहाल इतना ही। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करें। शुभ दिन।